कि यहाँ जो है कागज तो इसके खिलाफ माफ निकाला गया हाईकोर्ट से लेकर यहाँ पर बोर्डिंग चौराहा पर और यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। आप बताएं कि यहाँ जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग का क्या डिमांड है और किस कारण से आप लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाला है? पहली बात, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग प्रशासन को अपनी आवाज सुनाने आए हैं। भगवान के लिए कृपा करके हमारी बात को सुने। काजल मिलन की मौत जो हुई है, निष्पक्षता से उसकी जांच करें। दोषियों को जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है दें, क्योंकि काजल के साथ साथ 2 परिवार का खात्मा हो चुका है पूरे तरीके से। उसकी 2 बच्चियां अनाथ हो गई। और मैं पब्लिक से, प्रशासन से बस ये पूछना चाहूंगी कि उसका अंतिम समय इतना पीड़ादायक था, उसके मन में था कि वो अपने बच्चियों को गले लगाए। जिस बच्चों का इंतजार वो 5-7 साल से कर रही थी, उसको वो गले नहीं लगा पाई, एक बार उनका माथा नहीं चूम पाई। वो प्रशासन जागिए और न्याय दीजिए उसको। देखिए, बोल नहीं पाई क्योंकि बहुत भावुक हो गई है। बोल नहीं पाए, दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप बताएं कि आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। काजल मिलन जो मृत्यु हुई वो कैसी हुई है, क्या डिमांड है? उनकी मृत्यु जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, बहुत कष्ट में हुई है। सबका हॉस्पिटल के स्टाफ जो थे, जो डॉक्टर थे, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके नेग्लिजेंस के कारण बेचारे की तरफ की मृत्यु हुई है। कोई देखने वाला नहीं था। ये बात जब हम लोग को मालूम चली है तो उनके कंडोलेंस में हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, इस उम्मीद से कि जो अस्पताल प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यदि वो दोषी हैं तो, और जो बेकसूर काजल हमारी महिला साथी हैं उनके साथ न्याय हो, साथ साथ उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और दूसरों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो। प्रशासन ऐसे अस्पताल में ऐसे जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई जल्द से जल्द करे। धन्यवाद। मैंने सुना है कि उनके परिवार पर जो है उन्होंने एसटी का केस जो है डाला गया। अच्छा, आप मेरी एक बात को समझिए। कोई बेवकूफ इस बात को समझ जाएगा कि आप अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, आपको कैसे पता होगा कि वहाँ के स्टाफ जो है SC है, ST है, OBC है या कोई और है? ये कैसे पता चला? आप तो अपने परिजन को इलाज कराने के लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये SC ST का जो एक्ट लगाया है वो फर्जी लगाया है। हम लोग हर रोज यही देखते हैं कि फर्जी केसेस में, जब देखिए एक तो उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इसके बाद उनकी जब तानाशाही होने लगी, जब लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, तब उन्होंने फर्जी केस कर दिया। ये तो तरीका है उनका। वरना कोई भी अस्पताल में लोग अपने जिंदगी बचाने के लिए जाता है, ना कि लोगों को जिंदगी गंवा देने के लिए। वो ज्योति पुंज अस्पताल है, उसमें ना ज्योति है ना पुंज, उसमें बस पूंजीवाद है। ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि इतने सारे बाउंसर रहते हैं वहाँ पे? अस्पताल है, नया ट्रेंड है, नई जिंदगी वहाँ दुनिया में, नई जिंदगी वहाँ पे दुनिया में आ रही है, एक नई रोशनी आ रही है। वहाँ बाउंसर का क्या काम है भाई साहब? वो छोटा बच्चा थोड़ी प्रोटेस्ट कर देगा आपके खिलाफ या आपके डॉक्टर को मार थोड़ी देगा। जाहिर सी बात है हमारी जो साथी काजल भी दिवंगत जो हो गई है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 4 घंटे वो एक वॉरियर की तरह लड़ती रही हैं। और देखिए, हम लोग उनको वॉरियर इसलिए कह रहे हैं और शहीद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 4 घंटे वो लेबर पेन में दर्द से कराती रही और उनका किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। आप अगर किसी वॉरियर का अगर सारा शस्त्र छीन लेंगे तो वो कैसे लड़ेगा? वो बेचारी लड़ते लड़ते मरी है, इसलिए हम लोग उनको शहीद मानते हैं। ठीक है, और हम लोग ज्योति पुंज अस्पताल के सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये कातिलाना हरकत है। आप 4 डॉक्टर भगवान का रूप हम लोग मानते हैं, आप 4 घंटे तक उसको देख नहीं रहे, क्या आपका दिल नहीं पसीज रहा है? आप हर रोज एक छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हुए देख। बात बोली जाती है कि प्राइवेट सरकारी जो हॉस्पिटल है वो उसमें जो है वो ठीक से डॉक्टर देखता नहीं है, वहाँ इलाज नहीं होता है, इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन की मांग मैंने किया गया। आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है अस्पतालों का, स्वास्थ्य व्यवस्था का प्राइवेटाइजेशन ठीक है या सरकारी सिस्टम ही होना चाहिए? देखिए, हमारे DPSP जो है, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ DPSP जो इसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, उसमें वेलफेयर स्टेट का मेंशन है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्टिक होना चाहिए। सोशलिस्टिक का मतलब यह है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से मुहैया होनी चाहिए कम दरों पे। आज प्राइवेट में आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकारी जो अस्पताल है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, हजार तरह की प्रॉब्लम्स है। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या इसको जानबूझ करके इस तरह से खत्म किया गया है ताकि प्राइवेट वालों को बढ़ावा मिले? क्या ये तो रीजन नहीं है? अब और अगर आप मान लीजिए सरकारी में जाते हैं, हमारा सरकारी पे भरोसा अगर नहीं है तभी वो प्राइवेट में जाए कि बेहतर इलाज मिलेगा, बेहतर फैसिलिटी मिले, और यहाँ पे तो उनको मार दिया गया। तो हम लोग कैसे कहते हैं कि प्राइवेट बढ़िया है? ये भी तो बात आपको सोच रही होगी ना कि प्राइवेट भी बढ़िया नहीं है। बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, बात है जिम्मेदारी की। आप गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर सकते हैं। आपको इस देश का कानून फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन में आएगा वो करेंगे। आप पहले पेशेंट को देखिए मत, फिर उसको मार दीजिए, फिर जब उसके परिवार वाले हल्ला करने लगेंगे, न्याय मांगने लगेंगे, जवाब मांगेंगे, तब आप उनको बाउंसर से पिटवाइए, फिर आप SC/ST का केस लगा दीजिए। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये मजाक तो नहीं है। एक तो आपने जान ले ली, दूसरी बात आप केस भी लगा दे रहे हैं उनके ऊपर। अब वो बेचारे मतलब अपनी पत्नी का गम भी भुला नहीं पाए होंगे अभी तक, और वो केस लड़ेंगे कचहरी में। कायदे से तो ये हमारी शर्मिंदगी है कि हम लोग उनको न्याय नहीं दे पाए हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा डिमांड ये है, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना चाहिए। जो महीना बीत गया है और अभी तक उन पर कुछ नहीं हुआ है, ये पूरी निष्पक्षता के साथ उनका जांच होना चाहिए। जो दोषी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्योतिपुंज अस्पताल को फांसी पे चढ़ा दो, डॉक्टर्स को फांसी पे चढ़ा दो, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि न्याय संगत जांच हो जाए, साफ सुथरा जांच हो, किसी तरह का मिली भगत ना हो। ये ना हो कि उनकी फलानी जाति है, इसकी वजह से उनकी जाति के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। आपको पता भी होगा कि वो, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जातियों का क्या प्रभुत्व है, और वो मैडम किस जाति से आती तो है वो मान लीजिए राय भूमिहार जाति से जनरली है, ठीक है। तो SC/ST का केस कैसे उन पर बने? उनके यहाँ स्टाफ भी तो होगा ना वो उस जाति के, तो हाँ, तो सारा झूठा केस है। हम और आप इलाज कराने जाते हैं भाई साहब, जाति पूछने नहीं जाते हैं वहाँ पे कि जो नर्स आ रही है वो SC है, ST है या OBC है, EWS है। हमें तो अपने परिजन का हित चाहिए होता है। आपने कभी पूछा है अस्पताल से कि आपके यहाँ जो डॉक्टर आ रहे हैं वो किस कोटे से आ रहे हैं? ये तो आपने नहीं पूछा होगा। आपने तो पूछा होगा कि डॉक्टर है कि नहीं है, रेलेवेंट डॉक्टर होने चाहिए। ये बेबुनियाद आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है, ये फर्जी मुकदमा है। ऐसे मुकदमे हम लोग रोज देखते हैं। इसलिए कोई भी शरीफ इंसान, कोई भी समझदार इंसान ये बात साफ साफ कह देगा कि भाई साहब ये जो मुकदमा है ये फर्जी है। आप लोग का यह डिमांड है? हमारा ये डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिल जाए, दोषी नहीं है तो हम लोग अपनी संतुष्टि के लिए घर चले जाएंगे। यही हमारा कहना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। आप क्या है? हम लोग हाईकोर्ट कर्मी हैं।